प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। ब्लेसिंग ऑफ गॉड चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं और आज मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर के आई हूं और ये वचन मैं आशा करती हूं आपके आत्मिक जीवन में बहुत उन्नति करेगा। आज हम लोग देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से कैसे हम उन आशीषों में प्रवेश कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं। परमेश्वर की जो योजनाएं हैं हमारे जीवन में वो बहुत ही अद्भुत हैं। हमारी सामर्थ्य से, हमारी शक्ति से, हमारी बुद्धि से, हर एक चीज़ से डिफरेंट है। जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है बाइबल में कि मैंने जो तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं वो लाभ की हैं, हानि की नहीं। तो परमेश्वर की जो योजनाएं हैं हमारी ज़िंदगी में वो हमारी सोच से भी बढ़कर है और हमारी सामर्थ्य, हमारी ताकत, हमारी बुद्धि, जो एक मनुष्य की बुद्धि सीमित होती है और जहाँ से मनुष्य की बुद्धि खत्म होती है वहाँ से परमेश्वर की बुद्धि का आरंभ होता है। तो परमेश्वर ने जो हमारे ज़िंदगी में योजनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी बना रखी हैं, लेकिन आप क्या देखेंगे अपनी ज़िंदगी में कि आप फिर भी मुसीबत का सामना कर रहे हैं और आप जैसे परमेश्वर ने आपको भरपूर जीवन दिया है, खुशी भरा जीवन दिया है, लेकिन आज भी आप तमाम प्रकार की परेशानियों में फंसे हुए हैं, तमाम प्रकार की चिंता में फंसे हुए हैं, तमाम प्रकार की समस्याओं में फंसे हैं और एंजाइटी में फंसे हुए हैं, कर्ज में फंसे हुए हैं और बीमारी में फंसे हुए हैं, गरीबी में फंसे हुए हैं, श्राप में फंसे हुए हैं और आप देखते हैं कि अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो ये समस्याएं हैं वो चली जाएंगी। तो आप क्या करते हैं, अगर आप अपने घर की समस्याओं को ख़त्म करना चाहते हैं, आप देखते हैं कि आप जैसे कि अगर आपको कोई कर्ज ख़त्म करना है तो आप सोचेंगे कि हम अपने जो हमें सैलरी मिलती है उसमें से हम कुछ बचाएं और कुछ सेव करें जिससे कि हमारी ईएमआई भी भर जाए, जितने कर्ज हैं वो भी ख़त्म हो जाए। लेकिन आप जो योजनाएं बना के रखते हैं ना कि मैं आज इस महीने ये करूँगा और ये योजनाएं जो आप अपने बना के रखते हैं, तो आप देखते हैं कि दूसरे ही महीने में अलग प्रकार का खर्च हो जाता है या अलग से कोई कर्ज हो जाता है या अलग से कोई बीमारी आ जाती है। तो ये आप जो सोच रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ये ऐसे ही नहीं होता है कुछ भी। जैसे आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो जो योजनाएं बनाई थी तो वो योजनाएं जो हैं वो हमारे जीवन में पूरी हो जाएंगी। आप जैसे आज इस महीने सोच रहे हैं कि हम अपने कर्ज को अगले महीने ख़त्म कर देंगे और अगले महीने हम कुछ सेविंग भी कर लेंगे और आप इस तरह से अपनी योजनाएं बना रहे होंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ऐसा होगा कि आप सोचते कुछ हैं कि हम इस महीने करेंगे, लेकिन आपके लिए हो कुछ और जाता है। तो ये कुछ ऐसे ही नहीं होता है। आपको परमेश्वर के वचन को सीखने की और सुनने की बहुत ज़रूरत है कि अगर हमारे ज़िंदगी में ऐसा कोई कार्य हो रहा हो तो आपको वचन से जानने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल जो है वो सच्ची है और आपका सही मार्गदर्शन करेगी बाइबल। और आप देखेंगे कि जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके उन कामों को करेंगे जिन्हें मैं आज बताने जा रही हूं आपको, तो आप अपने जीवन में उन आशीषों को आते हुए देखेंगे। आप देखेंगे होंगे कि आप सोचते होंगे कि मैं बीमारी से चंगा हो जाऊं और ये बीमारियां जो आपकी ज़िंदगी में किसी भी कारण से अगर आई हो तो आप सोच रहे होंगे कि मैं बीमारियों से अच्छा हो जाऊं, मैं छुटकारा प्राप्त कर लूँगा और मैं पूरी तरह से चंगा हो जाऊंगा। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि परमेश्वर के वचन को भी आप बोलते हैं और परमेश्वर के वचन की घोषणाओं को भी करते हैं, लेकिन कभी आप देखे होंगे कि आप चंगे भी नहीं हो पा रहे हैं। कि आप देख रहे वही सामर्थी वचन है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो एक्टिवेट क्यों नहीं हो पा रहा है। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ चीज़ों को सीखने जा रहे हैं और अगर आप इन वचनों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो आप परमेश्वर के वचन को अगर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो वो आशीषें, वो बरकतें जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई हैं, आपके लिए जो योजनाएं परमेश्वर ने बनाई हैं, आपकी ज़िंदगी में वो आएंगी। लेकिन जब आप ये वचन को सुनेंगे तो ये वचन जो है आपको मार्ग दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर
आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर रुकावट का सामना कर रहे हैं, या आप कौन सी गलती कर रहे हैं जिससे कि आप परमेश्वर की आशीष को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो आज आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि कैसे परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आप देखे होंगे कि आपने प्रभु यीशु मसीह को भी ग्रहण कर लिया है, आप प्रेयर में भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं, लेकिन चीज़ें और परिस्थितियाँ नहीं बदल रही हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं और उनकी स्थिति जैसे पहले थी ना वैसे ही है, जैसे प्रभु को जब नहीं जानते थे वैसे ही थी और वैसे ही आज भी उनकी ज़िंदगी है। कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा, उनकी परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, बीमारियों से भी चंगे नहीं हो पा रहे हैं, घर की परेशानियां, कर्जे भी नहीं ख़त्म हो रहे हैं, मतलब और जैसे तनाव में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, उनको समझ में नहीं आता है। वो कभी कभी सोचते हैं कि इससे जैसे हम पहले थे वैसे ही प्रभु यीशु मसीह में भी आकर के हो गए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे लिए कुछ और ही बात कहता है। हम जो कुछ देख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहे हैं, तो उसके कई कारण हैं हमारी ज़िंदगी में कि हमारी परिस्थितियाँ आज भी नहीं बदली हैं। इसके कई कारण हैं जो आज हम परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ अगर आज का ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आप काफ़ी चीज़ों को समझ पाएंगे कि हमको क्या करना है, क्योंकि आपको जब यही नहीं पता होगा कि आपको करना क्या है तो आप अपनी परिस्थितियों में विजयी नहीं होने पाएंगे। आप प्रभु यीशु मसीह ने आपको विजय दे दिया है, बस आपको परमेश्वर के वचन में चलने की ज़रूरत है। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर किस तरह से कार्य करते हैं और कैसे परिस्थितियां चेंज होती हैं। आज हम इस वचन से सीखेंगे और मैं आशा करती हूं आपके लिए बहुत ही अच्छा ये वीडियो होने वाला है जो आपके आत्मिक जीवन में बहुत उन्नति करने वाला है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से व्यवस्था विवरण 11 अध्याय और उसका 8 वचन। यहाँ पर परमेश्वर ने जब इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाला, तो आप जानते हैं कि मैं कोई कहानी नहीं बताऊंगी, कोई स्टोरी नहीं बताऊंगी, कि आप जानते हैं कि क्या हुआ। मिस्र देश से जब इज़राइली निकले हैं तो उन्होंने बहुत ही समस्याओं का सामना किया, और जब देखें वो जो समस्याओं का सामना कर रहे थे, जब लाल समुद्र पार कर रहे थे, तब भी वो बुड़बुड़ा रहे थे अपनी ज़िंदगी में कि परमेश्वर हमको मारने के लिए लेकर के आया है। वो ऐसे बुड़बुड़ा रहे थे। आगे लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना थी, लेकिन वो वहाँ पर भी बुड़बुड़ा रहे थे कि परमेश्वर हमको मारने के लिए लेकर के आया है। लेकिन परमेश्वर उनको मारने के लिए नहीं, कनान देश पहुँचाने के लिए, आशीषों के देश में पहुँचाने के लिए लेकर के आए थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि इन्होंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में। जो इजरायली निकल के आए तो इन्होंने 40 साल का सफ़र तय किया। 40 दिन का रास्ता था कनान पहुंचने का, और इन्होंने 40 साल लगा दिए। इसका कारण क्या था? इसका कारण था उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं थी, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे थे, हमेशा बुड़बुड़ा रहे थे, हमेशा दोष लगा रहे थे, और हमेशा कंप्लेन ही करते रहते थे परमेश्वर से। परमेश्वर पिता ने खाना नहीं दिया, परमेश्वर पिता ने पानी नहीं दिया, परमेश्वर पिता ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर पिता हमको यहाँ जंगल में मारने के लिए लेकर आए हैं, हमको मांस नहीं मिल रहा है, हमको ये नहीं मिल रहा, हमको वो नहीं मिल रहा है। लेकिन वो ये नहीं देख रहे थे कि परमेश्वर उनको तो 40 दिन में ही पहुंचा देता, लेकिन 40 साल किसने लगाए? 40 साल इजरायलियों ने स्वयं अपने जीवन को परमेश्वर की आज्ञाओं के विपरीत काम करके अपने जीवन में 40 साल खर्च कर दिए। तो कहीं ऐसा आपकी ज़िंदगी में भी तो नहीं हो रहा है? कहीं आपके भी जीवन में तो ऐसा नहीं हो रहा है कि परमेश्वर ने तो आपको बहुत ही थोड़े दिन में, मतलब आपको 40 दिन में ही उसने मान लीजिए आशीष देने के लिए सोच रखा हो कि मैं 40 दिन में इसको आशीष दे दूंगा, लेकिन 40 साल आपको लग गए। आपको जवानी से बुढ़ापा आ गया प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन चीज़ें और परिस्थितियां नहीं बदली। इसके कई कारण हैं। शायद आपने अपनी ज़िंदगी में वो बुड़बुड़ाहट प्रभु को जानकर भी आप बुड़बुड़ा रहे हो कि परमेश्वर को तो मैं इतने दिन से जानता हूँ, उसका तो भला हो गया, हमारा जो पड़ोसी था उसके ज़िंदगी में तो परमेश्वर ने बड़ी आशीषें दे दी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई आशीष नहीं दे रहे हैं। मेरा ज़िंदगी तो ऐसा ही है, जैसे प्रभु को ग्रहण किया था वैसे ही आज भी है। तो
आज आपके जीवन में अगर इस तरह से बुड़बुड़ाना है, कंप्लेन करना है, तो आप अपनी ज़िंदगी में उन आशीषों को जो परमेश्वर ने आपके लिए योजनाएं बना कर रखी है ना, कि आपको कनान पहुंचाएंगे। कनान का मतलब है कि परमेश्वर आपको उस स्थान में पहुंचाने जा रहे हैं जिसको आपने अभी नहीं देखा है। अब परमेश्वर आपको एक अच्छी जगह पहुंचाने जा रहे हैं, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में बुड़बुड़ाहट होती है, कड़वाहट होती है, ईर्ष्या होती है, जलन होती है दूसरों के प्रति, आप अपनी आशीषों को स्वयं खोते जाते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलाएंगे, तब आपको उन 40 दिनों में ही परमेश्वर आशीष दे देगा। और वो 40 साल जो अपनी ज़िंदगी के आपने बर्बाद किए हैं, वो परमेश्वर ने नहीं बर्बाद किए हैं, वो आपने स्वयं अपने जीवन में गलतियों को करके वो 40 साल लगा दिए अपनी ज़िंदगी में। तो इसीलिए कभी कभी आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग थोड़े ही दिन में प्रभु के पास में आते हैं और उनका जीवन बदल जाता है, उनकी परिस्थितियां बदल जाती हैं, और वो लोगों को सिखाने लगते हैं कि आप भी ऐसा करो, आप भी प्रभु को मानो, आप भी परमेश्वर के वचन में चलो। तो बहुत लोगों को वो समझाने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह में बहुत दिन से हैं, लेकिन ना उनकी परिस्थितियां बदल रही हैं, ना वो बीमारी से चंगे हो रहे हैं, ना अपनी समस्याओं से छूट पाए हैं, ना ही दुष्ट आत्मा से आज़ाद होने पाए हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि कलीसिया में है, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, 20-20 साल से दुष्ट आत्माओं के अभी भी बंधन में हैं। तो अगर दुष्ट आत्मा अभी भी उन पर प्रभुता कर रहा है, या समस्याएं आज भी उन पर प्रभुता कर रही हैं, तो आज आपको परमेश्वर का वचन आज़ाद करता है। अगर आज का ये वचन आप सुनेंगे, अपने जीवन में रिसीव करेंगे और अपने जीवन को चेक करेंगे, तो आप निश्चय आप उन आशीषों को, उन योजनाओं को जो परमेश्वर ने आपके लिए बना कर रखा है, परमेश्वर आपकी योजनाओं को और सफल करेंगे। और जो शैतान है आपकी आशीषों को खराब करता है, ख़त्म करता है या रोकता है, तो परमेश्वर उसको घुड़केंगे कि वो आपकी आशीषों को खराब ना करने पाए। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं व्यवस्था विवरण 11 अध्याय और उसका 8 वचन। तो जैसा आप देखे हैं कि इजरायली लोग जब यरदन के पास आ पहुँचे, कुछ प्रतिज्ञाएं जो है प्रभु दे रहे हैं कि आपको ये करना है, अगर ये करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा, अगर आप आज्ञा को नहीं मानोगे तो आपके साथ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। जैसा लिखा है कि इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। तो जब वो यरदन के इस पार थे और उस पार कनान देश था, तो जब यरदन नदी के इस पार थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें कही, परमेश्वर ने कुछ बातें कही। इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, उन सबों को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो, प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ। अब यहाँ पर आप देखेंगे परमेश्वर के वचन से, ये वचन आपको उन आशीषों तक पहुँचाएगा जो आशीषें आपने अपनी ज़िंदगी में स्वयं रोक रखी हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी कमियां हैं कि अगर हम उन कमियों को अपने जीवन से दूर करेंगे, तो आप देखने पाएंगे कि परमेश्वर की योजनाएं आपकी ज़िंदगी में सफल होंगी। क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में अपने ही कामों के द्वारा परमेश्वर की योजनाओं को ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो अगर हमारी ज़िंदगी में पाप बनेगा तो मृत्यु आएगी ही, चाहे वो मृत्यु किसी भी चीज़ की हो सकती है। हो सकता है परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी हो, लेकिन आप पाप से बाहर ही नहीं निकल सकते हो, आप नहीं निकलना चाहते हो, तो आपकी चंगाई मर जाती है, ख़त्म हो जाती है। प्रभु ने तो सोचा था कि हाँ, ये मुझसे प्रार्थना कर रहा है और मुझसे आराधना कर रहा है, मैं इसे छुटकारा दूंगा, मैं इसे चंगा करूंगा। लेकिन जब देखते हैं काफ़ी दिन हो गया और प्रभु ने चंगाई नहीं दिया, तो फिर से अपना पुराना जीवन जीने लगते हैं, तो जिससे कि आपकी वो आशीषें जो है परमेश्वर ने आपको दी है, वो मर जाती हैं। हो सकता है परमेश्वर ने कोई आपको एक अच्छा जॉब देने के लिए योजना बना रखी हो कि ये मेरे साथ बना रहता है, मेरे साथ चलता है, मेरे साथ उठता है, तो मैं इसको
इसके लिए मार्ग खोलूँगा, रास्ता बनाऊँगा और मैं इसे एक अच्छी सी जॉब दूँगा। लेकिन आप जब देखते हैं कि बहुत दिन हो जा रहे हैं और परमेश्वर, आपको लगता है कि परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहे हैं, तो सोचते हैं कि पहले ही सही था कि जाकर कहीं पूछ लेते थे या कहीं किसी को दिखवा लेते थे या कहीं जादू टोने वाले के पास चले जाते थे या कहीं भविष्य बताने वालों के पास चले जाते थे, तो शायद उनसे कुछ पूछ करके पता ही चल जाता। ऐसा भी सोचने लगते हैं। तो जब आप पाप करेंगे ना, तो आपके जीवन में मृत्यु आएगी। मृत्यु किसी भी चीज़ की हो सकती है। हो सकता है परमेश्वर ने आपने अपने पाप के कारण ही, जो परमेश्वर की योजना थी आपकी ज़िंदगी में कि आपको आशीष दे, तो वो योजना परमेश्वर की ख़त्म हो गई, क्योंकि आपने परमेश्वर से दूर होकर के, परमेश्वर की आज्ञा को न मान करके वो काम किया, इसीलिए आपकी ज़िंदगी से वो जॉब मर गई। हो सकता है आपने अपने ही पाप के कारण, जो आपने पाप कर रहे हो उसी के कारण आपकी चंगाई मर गई हो सकता है कि आप अपने जीवन से कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि जिससे दुष्ट आत्माएं आपके घर से और आपके जीवन से निकल ना ही रही हो। तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हो कि जिससे कि आपकी ज़िंदगी से कर्ज और बीमारी जा ही ना रही हो और गरीबी जा ही ना रही हो। तो इसीलिए प्रभु का वचन आपको पढ़ने की और सीखने की बहुत ही ज़रूरत है। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय के 8 वचन में लिखा है कि आज इस कारण जितनी आज्ञाएं आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन सबों को मानना, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश के अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो। तो यहाँ पर जैसे लिखा है, तो आज मैं तुम्हें जो सुनाता हूँ उन सबों को माना करना, यानी कि परमेश्वर की जो आज्ञाएं, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको माता पिता का आदर करना है, आपको चोरी नहीं करना है, आपको हत्या नहीं करना है, किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना है, और आपने जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं, अगर आप उनका पालन करोगे तो आप सामर्थी हो जाओगे। प्रभु का वचन अगर आप पालन करने लगेंगे तो आप अपने ज़िंदगी में जो 40 दिन परमेश्वर ने 40 दिन में आशीषों को देने के लिए आपके लिए रखा था, और आपने अपने ही कामों के द्वारा 40 साल लगा दिए, परमेश्वर कब का आशीष दे दिया होता। जैसे कि इन इजरायलियों के साथ में हुआ कि इनको आशीषें जो है 40 दिन में ही मिलने वाली थी, लेकिन इन्होंने 40 साल लगा दिए सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने कारण। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ काम है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी का जो पीरियड है, मतलब आशीषों का, वो बढ़ता ही चला जाएगा। आप सोचेंगे कि इस साल मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी और मैं परमेश्वर के साथ चलूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन अगर आज्ञा नहीं मानते हैं तो फिर वो टाइम पीरियड बढ़ता ही चला जाएगा। और एक दिन हो सकता है कि जब पाप ज़्यादा बढ़ जाए तो आपकी मृत्यु को लेकर के आ जाए। मृत्यु का मतलब है आपकी शायद वो आशीषें जो परमेश्वर ने आपको दे रखी हैं वो मर जाएं। परमेश्वर ने जो प्लान आपके लिए बनाया होगा, आपको उस कनान देश में, मतलब कि जैसे मिस्र की गुलामी से ये लोग निकले थे ना, तो मिस्र की गुलामी से कनान परमेश्वर पहुंचाना चाह रहे थे, एक वाचा के देश में पहुंचाना जा रहे थे, एक अच्छी जगह में पहुंचाना जा रहे थे परमेश्वर। तो हो सकता है कि आपके लिए भी परमेश्वर का प्लान कुछ अलग ही हो सकता है कि जिस परिस्थिति में आज आप रह रहे हैं और आप कठिनाइयों को फेस कर रहे हो, तो परमेश्वर शायद आपके लिए ये ऐसी योजनाएं बना के रखे हों कि मैं इसको आशीष दूंगा और ये मेरे मन के लायक है, और या फिर मेरे साथ चलता है, मेरी महिमा करता है, मेरी आराधना करता है, मुझसे लिपटा रहता है, ये सब करता है। तो आपको परमेश्वर ने आशीष देने के लिए योजनाएं बना रखी हों, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी से अगर आज्ञा को नहीं मानेंगे, परमेश्वर ने जो आज्ञा आपके लिए बना के रखी है ना, कि अगर आप आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो फिर आप उन आशीषों से वंचित हो जाएंगे। आज्ञा मानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप महिमा आराधना करते हैं, अगर आज्ञा नहीं मानते हैं तो उससे कोई भी फायदा नहीं है। आप दिन भर प्रार्थना करते हैं लेकिन आज्ञा को नहीं मानते हैं तो उससे कोई भी फायदा नहीं है। आपकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली। आपकी ज़िंदगी इसी से बदलेगी कि जब प्रभु कहता है, प्रभु के वचन में लिखा है, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो
हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को भी मानते हैं। और जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर जब तुम कनान जा रहे हो, जो देश मैं तुमको दे रहा हूँ, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो सामर्थी होते जाओगे। तो जब प्रभु का वचन आप मानेंगे ना, तब आप सामर्थी बनते जाएंगे, आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। जैसा कि परमेश्वर के वचन में देखिए लिखा हुआ है, जकर्या 6:15 में देखिए कि लिखा है, यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करो तो यह बात पूरी होगी। मतलब आपके लिए परमेश्वर ने जो योजनाएं बना रखी है, या आपने भी अगर अपने लिए कोई योजना बना रखी है कि प्रभु हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये हो, तो उससे पहले आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। क्योंकि वचन लिखा जकर्या 6:15 में, यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को पालन करो तो यह बात तुम्हारे ऊपर पूरी होगी। जो भी आप कुछ चाहते हैं परमेश्वर से, तो आपको आज्ञा मानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश के अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो। तो जब आप आज्ञाओं को मानेंगे तो आप सामर्थी होंगे। सामर्थी बनना है तो सामर्थी बनने के लिए कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। प्रभु का वचन जैसा कहता है, अगर आपको सामर्थी बनना है तो पहले प्रभु यीशु मसीह के वचन पर आपको विश्वास करना होगा। और प्रभु के जब वचन पर आप विश्वास करेंगे तो प्रभु का वचन कहता है कि जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया, उसने परमेश्वर की संतान होने का उन्हें अधिकार दिया। तो जब आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तो आपके पास अधिकार आ जाता है, और जब आप परमेश्वर की संतान बन गए तो आप अधिकारी भी हो गए। तो इसीलिए प्रभु का वचन ये कहता है कि जैसे कि अगर आप किसी भी बच्चे को गोद ले लें, तो गोद ले करके उसको अपना पुत्र बना लें, तो पुत्र जब आप बनाएंगे तो वो आपकी संपत्ति का वारिस भी बन जाएगा। आपने जब अपना नाम दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया और उसका अपना वारिस घोषित कर दिया, तो वो आपकी संतान बन गया, तो उसको आपके जो अधिकार थे वो उसको मिल ही गए। तो इसी तरह अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर की संतान बनने का आपको अधिकार मिल जाता है, और जब अधिकार मिल जाता है तो आप सामर्थी हो जाते हैं। और जब सामर्थी हो जाते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, देखिए लिखा है, पहले आपको परमेश्वर की संतान बनना है, और जब संतान बन जाएंगे तो आपको अधिकार भी मिल जाएगा। पहला यूहन्ना 1:12 में लिखा है। फिर दूसरी बात, और परमेश्वर के सारे हथियार बांधना है आपको। जब आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं तो आपको परमेश्वर ने जो हथियार दिए हैं तो उसको भी बांधना है। तो इसीलिए अगर आपके पास परमेश्वर के हथियार नहीं होंगे तो आप सामर्थी नहीं होने पाएंगे। आपके ऊपर शत्रु आक्रमण करता रहेगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे अगर शत्रु आक्रमण करता है, शैतान आक्रमण करता है आपको उन कनान देश में जो परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहते हैं, परमेश्वर एक अच्छी जगह में जहां पर आपको पहुंचाना चाहते हैं, अगर आपका जीवन सामर्थी नहीं होगा तो शत्रु क्या आपको पहुंच जाने देगा वहां पर कनान देश में? यानी कि परमेश्वर ने जो आपको देने के लिए रखा है तो क्या इतनी आसानी से आप प्राप्त कर लेंगे? कभी इतनी आसानी से प्राप्त नहीं करने पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है कि आपको सामर्थी बनना है और आपको लड़ना भी है उससे। तो आपको क्या करना है कि जब आप परमेश्वर के हथियारों को बांधेंगे तब आप शैतान के सम्मुख भी खड़े होने पाएंगे। और शैतान बस आपको रोकता है और आपका वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। उसको पता है कि वो हारा हुआ है, लेकिन वो अपने जो हथियार है वो चलाता है। आपके जीवन में संदेह डालेगा, आपको अविश्वास में लेकर के आएगा और आपके अंदर ऐसी चीज़ों को डालेगा कि परमेश्वर है ही नहीं, तुम आपकी कोई प्रार्थना ही नहीं सुनता है। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर डालेगा।
वो उसके ये हथियार है ताकि आपको परमेश्वर के वचन से अलग कर दे, परमेश्वर पे संदेह ले आ दे, ताकि आपको जो 40 दिन में परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी में 40 साल लग जाएं। और अगर 40 साल में भी अगर आपने जीवन नहीं बदला तो फिर रास्ते में ही वो शैतान आपको ख़त्म कर देता है, आपकी बातों के द्वारा, जैसे कि इजरायली जंगल में ही ख़त्म हो गए। जैसे कि इजरायली जो निकले थे वो सब जंगल में ही ख़त्म हो गए। किस लिए? क्योंकि उनका जीवन परिवर्तन नहीं होने पाया और प्रभु ने कह दिया कि वो वाचा के देश में नहीं पहुंचेंगे। जो प्रभु ने आशीषें दी हैं, जिस जगह पे परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में अपने जीवन को नहीं बदलेंगे और पुराना जीवन नहीं छोड़ेंगे तो आप वाचा के देश में नहीं पहुंच पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी आप उन स्ट्रगल को फेस करेंगे। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि सामर्थी होना है, परमेश्वर के हथियार को बांध लेना है। और परमेश्वर के हथियार है बांध लेना है, आप देख लेंगे प्रभु के वचन में, जैसे कि लिखा हुआ है इफिसियों की पुस्तक में 6 अध्याय में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो वो जो शैतान है, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो प्रधान है दुष्ट आत्माओं के, शैतान के प्रधान हैं, अधिकारी हैं, और ये जो है देखिए अधिकारी हैं, हाकिम है, प्रधान है, तो ये सब पूरा प्रयास करेंगे कि परमेश्वर आपको जो देना चाहता है ना वो उस तक आप ना पहुंचने पाए। तो वो आपकी ज़िंदगी में गड़बड़ी डालने का कोशिश करेगा, आपको मतलब ऐसा कर देगा कि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास ना कर पाए। नहीं तो वो जानता है कि परमेश्वर आपको उस वाचा के देश में, उस योजना को जो आपके जीवन में परमेश्वर ने रखी है, आप पहुंच जाएंगे। इसलिए शत्रु पूरा प्रयास करता है कि आप बहक जाएं। इसलिए शत्रु पूरा ये प्लान करता है कि आपको गिरा दिया जाए, चाहे पाप में गिरा दिया जाए, चाहे क्रोध में गिरा दिया जाए, चाहे ईर्ष्या में गिरा दिया जाए, या किसी प्रकार से भी गिरा दिया जाए, वो आपको पूरी तरह से गिराना चाहता है। और जब आप पाप में गिरेंगे, ईर्ष्या में गिरेंगे, द्वेष में गिरेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, तब शैतान को मौका मिल जाता है आपकी ज़िंदगी में कार्य करने का। और वो 40 दिन की जो आशीषें हैं वो 40 साल में बदल जाती हैं। और अगर 40 साल में भी ज़िंदगी नहीं बदली तो फिर आपका मसीह में आने से कोई फायदा नहीं होगा और प्रभु में आ करके आप और समस्याओं में फंस जाएंगे। क्योंकि आपका जीवन अगर प्रभु यीशु मसीह में आ करके परिवर्तित नहीं हुआ है तो प्रभु का वचन कहता है कि जब दुष्ट आत्मा निकलती है और जब किसी व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकलती है, अगर उस व्यक्ति का जीवन नहीं सुधार होता है तो अपने साथ 7 बुरी दुष्ट आत्माओं को लाती है और उस पर वास करती है। तो इसीलिए अगर आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, आप अपने ज़िंदगी को बनाना चाहते हैं, आप एक अच्छा जीवन प्रभु यीशु मसीह में जीना चाहते हैं, तो प्रभु की आशीष आपके लिए है। लेकिन आपको आज्ञा मानना है और आपको सामर्थी बनना है। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लिखा हुआ है, और परमेश्वर के अधीन होना, आपको परमेश्वर के अधीन होना है और परमेश्वर पर पूरी रीति से निर्भर रहना है। तो आप जब परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, जैसा कि याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो जो परमेश्वर आशीषें आपको देने जा रहे हैं, और अगर आप प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, सामर्थी बनेंगे, तो आप शैतान से लड़ पाएंगे। तो प्रभु का वचन इसलिए कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तब आप सामर्थी बनेंगे, और जब सामर्थी बनेंगे ना, तभी आप शैतान का सामना करने पाएंगे। आप वचन पे खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप
आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो सामर्थी भी नहीं बन पाएंगे, और सामर्थी नहीं बन पाएंगे तो शैतान का पूरा अटैक आपकी ज़िंदगी में होगा, और जिससे कि आप उस आशीष के देश में नहीं पहुंच पाएंगे जिस आशीष को देने के लिए परमेश्वर की योजना है आपके लिए। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देते हैं ना, तो आप सामर्थी बनते चले जाते हैं, सामर्थी बनते जाते। परमेश्वर की सामर्थ आपकी ज़िंदगी में उतरने लगती, परमेश्वर की ताकत आपकी ज़िंदगी में उतरने लगेगी। और आपको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर है और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो जब आपको ये विश्वास होगा कि परमेश्वर है, तभी आप प्रभु पर विश्वास भी कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप आते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ नहीं होता, आपको लगता है कि कुछ नहीं होता, आप कुछ देखने के लिए आते हैं प्रभु के पास कि देखें प्रभु काम करता है कि नहीं, देखें हमारी ज़िंदगी बदलती है कि नहीं, आप देखने के लिए आते हैं, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में काम नहीं हो पाता है। आप प्रभु को देखने के लिए ना आए कि देखें प्रभु काम करता है कि नहीं करता है। अरे ऐसा विश्वास कर दीजिए, ऐसा विश्वास कर लीजिए कि यीशु मसीह भी आपके विश्वास को देख करके रुक जाए। जैसे कि एक अंधा देखे बुला रहा था, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अब वो इतनी सारी भीड़ थी, इतने सारे लोग थे, वो कैसे यीशु मसीह को रोक दिया? ऐसा विश्वास था ना उस अंधे का, बरतिमाई का, कि उसने ऐसे विश्वास से पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जब देखा कि प्रभु और करीब आ रहे, और चिल्लाने लगा और चिल्लाने लगा और चिल्लाने लगा। आखिर यीशु मसीह के पैरों को उसने रोक दिया। आप भी ऐसे चिल्लाएं, मतलब ऐसी प्रार्थना करें, ऐसे विश्वास में लिपट जाए, ऐसे प्रभु से लिपट जाए कि प्रभु को रुकना ही पड़ जाए आपकी ज़िंदगी में और कार्य करना ही पड़ जाए। आप अगर विश्वास से पुकारेंगे तो प्रभु आपकी ज़िंदगी में कार्य करेंगे। लेकिन हमारी चीज़ें क्या होती ना कि हम संसार में भी चलते हैं, चिंता इतनी ज़्यादा है ना संसार की कि हम देखते हैं जैसे संसार में जब हम चिंता करते हैं कि अरे हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास वो चीज़ नहीं है, हमको बच्चों को पढ़ाना है, घर में खाने को नहीं है, कर्जे इतने ज़्यादा हैं, इतनी परेशानियां हैं। तो आप जब इन चिंताओं में रहते हैं तभी शैतान पूरा कार्य करता है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप लिपटे नहीं हैं, पूरी तरह से लिपटे नहीं है। इसीलिए जब आप लिपट जाएंगे ना प्रभु में, तब आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप परमेश्वर के वचन पे पूरा भरोसा करेंगे तब आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर कहते हैं कि चिंता मत करो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। जो हमारा परमेश्वर है वो कहता है कि जब पक्षियों को मैं भोजन दे सकता हूँ, तुम तो उनसे बढ़ करके हो। तो जब पक्षी को भोजन दे सकता है परमेश्वर, तो हमको भी आपको भी देगा। तो इसीलिए, लेकिन संसार की चिंता जो है ना वो वचन को दबा देता है, धन का लोभ जो है वचन को दबा देता है, क्योंकि संसार को हम देख रहे हैं इसीलिए हम उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन आत्मिक दुनिया को हम नहीं देख रहे हैं इसीलिए हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम विश्वास की आंखों से उसको देखेंगे आत्मिक दुनिया को, और परमेश्वर के वचन को विश्वास से पढ़ेंगे, उसको मनन करेंगे और उसकी घोषणाओं को करेंगे, तो अपनी ज़िंदगी में उन आशीषों को देखने पाएंगे। जैसे लोग सिखाते हैं, परमेश्वर के सेवक लोग सिखाते हैं कि आप प्रार्थना को करिए, आप घोषणाओं को करिए, आप परमेश्वर के वचन को मनन करिए, वो ये सिखाते हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी में प्रार्थना तब तक काम नहीं करेगी, घोषणा तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप आज्ञाकारी नहीं होंगे। आप कितना भी घोषणा कर ले, कितना भी प्रार्थना कर लें, लेकिन अगर आज्ञाकारिता नहीं आई है अभी भी आपकी ज़िंदगी में, तो आप कितनी भी प्रार्थना कर लें वो आपकी ज़िंदगी में कार्य नहीं करेगी। आपकी स्थिति वैसी की वैसी ही रहेगी। हाँ, परमेश्वर इतने महान हैं कि आपको खाना खिलाते हैं, आपकी ज़रूरत को पूरा करते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी के सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए प्रभु जब आकाश के पक्षियों को खिला सकते हैं तो फिर आप तो उनसे बढ़कर आपको भी खिलाएंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर की वो सामर्थ्य को उतरते हुए देखना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जब परमेश्वर की सामर्थ्य उतरेगी ना तो कुछ अद्भुत होगा, आपका जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा। आप खाना, कपड़ा, रोटी, मकान से कहीं ऊंचे निकल जाएंगे।
ये खाना, कपड़ा, रोटी, ये सब तो बहुत निचले स्तर की चीज़ें हैं। परमेश्वर आपको बहुत शिरोमणि बनाएंगे जब आप लिपट जाएंगे प्रभु में, आज्ञा को मान लेंगे, सामर्थी बनते जाएंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाएंगे। और क्या हमको नहीं करना ये याद रखना है आपको, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है, हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप जब इस तरह से प्रभु के वचन को अपनी उंगलियों में बांध देते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि उसको टीके के समान लगा लो प्रभु के वचन को, तब आप अपनी ज़िंदगी में उन आशीषों को उतरते देखेंगे। यहाँ पर देखें ना, एलीसा तैयार था, एलीसा परमेश्वर से लिपट गया, तो देख रहे हैं एलिया से दुगना आत्मा एलीसा को मिल गया, क्योंकि वो तैयार था। जब आप अपनी ज़िंदगी में तैयार होंगे ना, तो परमेश्वर का दुगना आत्मा आपकी ज़िंदगी में होगा। तो सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान के लिए ही नहीं जीवित रहेंगे, बल्कि परमेश्वर के उन बड़े बड़े कामों को करने पाएंगे जिसको कि संसार को ज़रूरत है। तो परमेश्वर चाहते हैं आपको कि आप सेवा करें परमेश्वर की। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ परमेश्वर के सुसमाचार को ही सुनाएंगे तभी सेवा है। आप किसी भी प्रकार से दूसरों की मदद भी कर देते हैं, वो भी सेवा है। आप दूसरों के साथ नम्रता भाव से रहते हैं, प्रभु के वचन को फॉलो करते हैं, आप नम्रता से लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वो भी एक सेवा है, क्योंकि आपने वचन से सीख लिया है कि आपको नम्र बनना है। परमेश्वर का स्वभाव आप अपने अंदर लेकर के आते हैं। तो इसीलिए प्रभु का वचन यहाँ पर देखिए क्या कहता है, जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ देखिए, और उस देश में बहुत दिन रहने पाओगे जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों के साथ खाई थी, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए 11:23 में, तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप परमेश्वर के वचन से, प्रभु का वचन कहता है कि जो जातियाँ आपको बंधन में बांध करके रखी हैं, उन जातियों को तुम्हारे बीच से निकाल देगा। आप परमेश्वर के हो चुके हैं, परमेश्वर ने वाचा की जगह आपको पहुंचाने के लिए योजना बना ली है, लेकिन जो जाति वो आपको उस वाचा के देश में नहीं पहुंचने दे रही है, मतलब उन परमेश्वर की योजनाओं को सफल नहीं होने दे रही है, तो प्रभु का वचन कहता है कि तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जाति के अधिकारी हो जाओगे। अब यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु हर एक वो जाति को जो परमेश्वर की योजना आपकी ज़िंदगी में है उसको वो रोक रही है ना, तो प्रभु का वचन कहता है कि वो जाति को निकाल डालेगा, उसको हटा देगा। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यह जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती, तो ऐसी कई दुष्ट आत्माएं हैं कि बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज्ञाकारी नहीं होंगे। आज्ञाकारिता होने के बाद में जब आप विश्वास से उपवास और प्रार्थना करते हैं, तब ये जाति निकलती है जिस जाति ने आपकी आशीषों को रोक करके रखा है। तो जब आप ऐसा करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तब परमेश्वर आपको सामर्थी बनाते हैं और उन जातियों को प्रभु निकाल देंगे आपकी ज़िंदगी से। आप जब सामर्थी बन करके खड़े होते हैं, जब आप वचन की घोषणा करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं और प्रभु में सामर्थी बनते जाते हैं, तो प्रभु उन जातियों को निकाल देता है। जब आप खड़े हो जाते हैं ना कि प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मैं इस जाति को अधिकार से डांटता हूं कि निकल जाए यीशु के नाम से, जिन्होंने प्रार्थना को रोक रखा है, परमेश्वर की योजनाओं को मेरी जिंदगी में सफल नहीं होने दे रही है, तो जब आप आज्ञाकारी होकर प्रार्थना और आराधना और उपवास करते हैं, तब ये जाति आपकी जिंदगी से परमेश्वर निकाल देगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो जब आप अपने आप को अधीन करेंगे परमेश्वर के सामने, तभी वो भागेंगी दुष्ट आत्माएं जिन्होंने आपके जिंदगी में आशीष नहीं आने दी है। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है और लिखा है, तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। तो जो जाति आप पर कब्जा कर रही थी, तो फिर आप उस पर कब्जा कर पाएंगे। जो दुष्ट आत्माएं
आपके ऊपर प्रभुता कर रही थी, तो फिर जब आप आज्ञाओं में बन जाएंगे, सामर्थी बन जाएंगे, तो आप उन दुष्ट आत्माओं पर अधिकार रखेंगे, आप उनसे ज़्यादा सामर्थी हो जाएंगे, क्योंकि आपको वचन पता हो जाएगा कि क्या करने से दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में काम करने पाती हैं और क्या नहीं करेंगे जब हम, तब परमेश्वर की आशीष हमारी ज़िंदगी में कैसे आएगी। आप इस बात को जान जाते हैं। तो जब आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा ना, तब आप अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर की योजनाओं को होते हुए देखेंगे। परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए बहुत बड़ी हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर से लिपटे रहें। परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप लिपटे रहें, परमेश्वर से लिपट जाएं, एकदम वचन में बन जाएं, मनन कर ले परमेश्वर के वचन में और आज्ञाओं को अपने हृदय में रख लीजिए और उसको मेडिटेट करें परमेश्वर के वचन को। आप देखेंगे कुछ दिनों में जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आप देखेंगे परमेश्वर आपको शिरोमणि बना देगा, परमेश्वर आपको शिरोमणि बना देगा। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया है क्रूस पर। आपकी परमेश्वर ने बीमारियों को भी ले लिया है, श्रापों को भी खत्म कर दिया है, हर एक चीज, मतलब प्रभु ने कहा है कि हर एक बंधन से आप आज़ाद हो चुके हैं। अगर आज गरीबी के बंधन में है, दुष्ट आत्माओं के बंधन में है, कर्जों के बंधन में है, या किसी बीमारी के बंधन में है, किसी भी बंधन में, या नशे के बंधन में है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमने हर एक बंधन से आज़ाद किया है, हर एक बंधन को तोड़ दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। तो फिर क्यों आज भी फंसे हुए हैं आपको निकलने के लिए इससे आपको परमेश्वर को अपना समय देना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ लिपटना पड़ेगा। परमेश्वर में बन जाइए, परमेश्वर से लिपट जाइए और आज्ञाओं में बन जाइए। परमेश्वर के वचन जो है वो अपनी परिस्थितियों में बोलिए। अगर आपकी खराब परिस्थिति है तो आप विश्वास से घोषणा करिए और आज्ञा को मानना है और विश्वास से प्रार्थना करना है, उपवास करना है। तब इस जाति को परमेश्वर निकाल देंगे और आप उससे बड़ी सामर्थी जाति बन जाएंगे कि आप स्वयं भी नहीं बचेंगे बल्कि अपने पड़ोस के लोगों को भी बचा लेंगे। आप जब देखेंगे उनकी जिंदगी को कि वो परेशान है, दुष्ट आत्माओं में ग्रसित है, कर्जों में फंसे हुए हैं, बीमारियों में फंसे हुए हैं, गरीबी में फंसे हुए हैं, बदवाई में है, कर्ज में है, डिप्रेशन में है, तनाव में है, किसी नशे में है, किसी प्रकार से भी आप जब देखेंगे तो जब आपके जीवन सुधरा होगा ना, आपका जीवन बचाया गया होगा ना, तभी आप दूसरों को भी बचा पाएंगे। लेकिन जब आपका ही जीवन नहीं बदला, आपकी भी परिस्थितियां पहले की तरह अभी भी हैं, तो जब आप प्रभु यीशु के वचन को बताएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि पहले आप तो बचे नहीं हैं, तो हम कैसे बच जाएंगे। तो इस तरह से तो ये नहीं कि परमेश्वर ने नहीं बचाया, परमेश्वर ने आपको बचाया, लेकिन आपने अपने जीवन में सुधार नहीं किया, आज्ञाओं को नहीं रखा, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया पूरी रीति से, इसलिए आपकी परिस्थिति वैसी ही है। अपनी परिस्थितियों को बदलिए। और परिस्थितियाँ कैसे बदलती हैं, और आज मैंने परमेश्वर के वचन से आपको सिखाया है, और मैं आशा करती हूँ आज का ये वचन आपके लिए बहुत बड़ी आशीष लेकर के आएगा। अगर आप इस वचन को रिसीव करते हैं और अपने लोगों में जो परेशान हैं उनको शेयर करते हैं और ये वचन उनके लिए भी आशीष का कारण बने, तो आप अगर ऐसा चाहते हैं कि ये वचन सिर्फ आप ही के लिए आशीष ना बने बल्कि आपके सगे संबंधियों के आशीष बने या अपने पड़ोसियों के लिए आशीष बने, तो आप इस वचन को शेयर कर सकते हैं ताकि ये वचन के द्वारा उनको बहुत शांति और आशीष मिले और उनका जीवन ही परिवर्तित हो जाए। तो मैं आशा करती हूँ आज का ये वचन आपके लिए आशीष लेकर के आया है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत के आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।